जय श्री राम मित्रों, भगवान को संबंध निभाना बहुत अच्छे से आता है। मित्रों, भगवान से कोई ना कोई संबंध बना लीजिए, क्योंकि भगवान को संबंध निभाना बहुत ही अच्छे से आता है। मित्रों, इसी पर आधारित एक कथा है। एक संत थे, वे भगवान श्री राम को बहुत मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो, जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वो जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू यानी बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता है कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर में आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आकर अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी स्वयं का आसन छोड़कर आईं और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। मित्रों, भगवान को संबंध निभाना बहुत अच्छे से आता है। अगर हम भगवान से चाकर यानी सेवक का संबंध भी रखें तो उसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। जिस सेवा कार्य में अभिमान नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वह छोटी सेवा भी महान सेवा बन जाती है। भरत जी ने भगवान श्री राम की चरण पादुका की सेवा की और लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण रज की सेवा की और उसे ही अपना जीवन धन माना था। प्राय हम सभी के घरों में साफ सफाई, जैसे मंदिर की भी सफाई का काम घरेलू सहायिका ही करती हैं। साफ सफाई का कार्य बहुत ही निम्न श्रेणी का माना जाता है, इसलिए आधुनिक पढ़े लिखे लोग इसे करने से कतराते हैं। लेकिन शास्त्रों में सेवा धर्म को सबसे कठिन माना गया है। भगवान के राज्य में उनके लिए किए जाने वाले छोटे से छोटे कार्य का भी अत्यंत महत्व है। प्रभु श्री राम के अपने आश्रम में आगमन की आस में तपस्विनी सबरी प्रतिदिन आश्रम के प्रवेश द्वार तक के मार्ग को बुहारती और उसे सुंदर पुष्पों से
ओट देती थी। उनके स्वागत के लिए प्रतिदिन ताजे पके कंद फल मूल का संग्रह करती। उसका भगवान के प्रति यह प्रेम और समर्पण सफल हुआ और श्री राम लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में पधारे। जो गति योगियों की भी दुर्लभ है वह सबरी को प्राप्त हो गई। राजरानी मीरा स्वयं रात्रि में 3 बजे उठकर अपने भगवान का मंदिर साफ करती थीं। उसके बाद पूजा के बर्तन धो मांज कर रखती, पुष्प चुनकर अपने गोपाल के लिए माला बनाती और सुंदर भोग प्रसाद तैयार करती थीं। इस पद में मीरा के भाव कितने ऊंचे हैं। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। मीरा भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगा रही हैं कि वे उन्हें अपना चाकर यानी सेविका बना लें। सेविका बनकर वे श्री कृष्ण के लिए फूलों की सुंदर बगिया बनाएंगी और रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करेंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण के गुण गाएंगी। इस प्रकार से भक्ति करने पर मीराबाई को 3 फायदे होंगे। पहला तो उन्हें अपने गोविंद के दर्शन होते रहेंगे और दूसरा उनको खर्च करने के लिए श्री कृष्ण सुमिरन मिलेगा और भाव और भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। है ना फायदे का सौदा। देव मंदिर की साफ सफाई का भी महत्व है। विभिन्न पुराणों में भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने का महत्व विभिन्न प्रकार के यज्ञ जप के अनुष्ठानों के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य मंदिर की भूमि को जल से सींचता धोता है वह स्वर्ग लोक पाता है। जो मनुष्य देव मंदिर को चंदन मिश्रित जल से धोते समय जितने कणों को भिगोता है वह उतने कल्प तक देवता के समीप रहता है। इसी प्रकार जो मनुष्य मंदिर में साफ सफाई कर गेरू खड़िया आदि विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से स्वास्तिक आदि चिन्ह बनाता है वह अनंत पुण्य का भागी होता है। यदि मंदिर की सफाई करते समय मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह सीधे ब्रह्मलोक को जाता है। नित्य देव मंदिर की सफाई करने से मनुष्य का हृदय भी शीशे के समान निर्मल हो जाता है। मुख पर प्रसन्नता और ओज छा जाता है। वह मनुष्य दीर्घायु होता है और सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त करता है। यद्यपि मंदिर की साफ सफाई करने में मनुष्य को शारीरिक कष्ट होता है परंतु इसे कष्ट न समझकर तप रूप मानना चाहिए। मनुष्य को जो छोटा सा जीवन मिला है उसका कुछ समय भगवत सेवा कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में पूजा के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला अभिगमन, भगवान के स्थान को साफ करना, पोंछा लगाना, निर्माल्य चढ़ी हुई पूजा सामग्री को हटाना आदि को अभिगमन कहते हैं। दूसरा उपादान, पूजा के लिए चंदन पुष्प आदि सामग्री तैयार करना उपादान है। तीसरा योग, इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। चौथा स्वाध्याय, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ, कीर्तन और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन आदि स्वाध्याय है। पांचवा इज्या, विभिन्न उपचारों यानी वस्तुओं से अपने आराध्य की पूजा इज्या है। भगवान की सेवा करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सेवा करते समय जरा भी मन में यह विचार आया कि मैं ये कार्य करता हूँ आदि तो इससे अभिमान आता है और वह सभी किए कराए पर पानी फेर देता है। अभिमान मनुष्य को पतन के रास्ते पर ले जाता है। भगवान की सेवा के संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है, सेवा कर नर मन लगा, सेवा के सतकाम, सेवा से श्रद्धा बढ़े, श्रद्धा से श्री राम। सेवा अरु तीरथ भ्रमण, फलित ही काल ही पाई, भक्तन संग छिन एक में, परम भक्ति उपजाई। सेवा करतहि भक्त जन, होई प्राप्त जो आई, सो सेवा तजिबेगी ही, अर्जहु तिनको जाई।
तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।